लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट करने का एक टेक्निक है। इसके कुछ सिद्धांत हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एंड एनर्जी। सबसे पहली चीज़ ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करेगा जब आप एक गोल सेट करते हैं। सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। एक गोल सेट करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको लगातार पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। फोकस एंड विजुअलाइजेशन। आप जिस लक्ष्य को आप अपना मानकर चल रहे हैं उस पर आपको एकाग्र होना पड़ेगा और हमेशा उसके बारे में आपको सकारात्मक सोचते रहना पड़ेगा। बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। आपको ये सोचने की आवश्यकता होगी कि मुझे वो चीज़ प्राप्त हो चुका है और मैं उस लक्ष्य में जी रहा हूँ। आपको एबंडेंस दिखाना पड़ेगा, यानी कि प्रचुरता। यदि आप बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अथाह रूप से पैसा विद्यमान है। ग्रेटिट्यूड। आपको हमेशा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण रहना पड़ेगा, यानी कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आपको भगवान से कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी। इसको किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं? इसको अप्लाई करते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए और रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसको हम लोग उपयोग करते हैं। कुछ लोगों के द्वारा इस टेक्निक में मतभेद है। बहुत लोगों को लगता है इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है, और अगर इसके सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और ओवर रिलायंस ऑन माइंडसेट। इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो टेक्निक है इसमें पूरी तरह से माइंडसेट पे ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं इसका प्रतिपादन स्वामी विवेकानंद वर्षों पहले भी कर चुके हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद भी वही कर रहे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक और चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है, वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन की शक्तियाँ। ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है। जब तक हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, यानी कि जब तक हम लोग जगे हुए रहते हैं, तब तक हमारा चेतन मन एक्टिव रहता है। हमारे सोने के बाद अवचेतन मन एक्टिव होता है। आपके अंदर जो सपना दिखाया जाता है वो अवचेतन मन के द्वारा ही दिखाया जाता है। जैसे आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करने वक्त हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, वो चेतन मन देख रहा होता है। परंतु अगर कहीं पे कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो चीज़ आपको याद रह जाता है, तो वो आपका अवचेतन मन में ही फीड हो जाता है। मस्तिष्क और ब्रह्मांड का खेल को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मस्तिष्क आपका एक चुंबक के भांति काम करता है। जो ब्रह्मांड से जैसा मस्तिष्क में ऊर्जा रहता है वैसा ही वो ब्रह्मांड से ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो आप ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करेंगे, और अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो आप ब्रह्मांड से नकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करेंगे। यानी जैसा आप विचार रखेंगे वैसी घटनाएं आपके सामने होती जाएगी। शब्दों और विचारों की अहमियत को समझते हैं। इस पे जितना भी कटिंग लगा हुआ है ये बहुत सारी किताबों के द्वारा कटिंग लिया गया है। अब इसके विषय में हम लोग देखते हैं। ब्रह्मांड का नियम को समझते हैं। आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। जब आप खुद को बेचारा मानते हैं तो आप बेचारे बन जाते हैं। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। पर जब आप मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है, तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। इसलिए खुद के लिए अच्छा ही मानिए, अपने आप सब अच्छा होता जाएगा। यानी जैसा सोचेंगे वैसी घटनाएं आपके सामने घटित होगी। अब चेतन मन वैसा ही दृश्य, वैसा ही घटना आपके सामने लाती जाएगी। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह केंद्र ही प्रकृत मानव अथवा आत्मा है। जिस प्रकार किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी शक्ति है।
अर्थात कहने का मतलब दोनों का सेम ही है। जैसा हम लोग सोचेंगे वैसी घटनाएं, वैसा विचार को हम लोग ब्रह्मांड से आकर्षित करेंगे। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार मानो इसी प्रकार भ्रमण करता है जब तक उसे एक योग्य आधार प्राप्त नहीं हो जाता है। और जो मन इस प्रकार के विचार ग्रहण करने के लिए अपने को उन्मुक्त किए हुए हैं वह तुरंत ही उन्हें अपना लेगा। यानी जैसा हम ऊर्जा अपने अंदर रखेंगे, अपने मस्तिष्क में रखेंगे, उसे हम ब्रह्मांड में भेजते हैं। ब्रह्मांड उसी घटना को बनाकर हमारे मन की ओर, हमारे शरीर की ओर आकर्षित करने को मजबूर कर देती है। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। सेम बात बोला जा रहा है, सेम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। चौथा, आपको जो चाहिए वही मांगिए, ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप मांगेंगे। हमारी ऊर्जा से अनजाने में ही एक संदेश ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड इसी संदेश को प्रतिसाद कर देता है। मन में डर रखकर जियोगे तो हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती रहेगी जिसे हमें और डर लगेगा। कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, यदि आप बोलते हैं कि मैं छोटा आदमी हूँ, तो आपका अवचेतन मन उस डाटा को फिट करता है और ब्रह्मांड में वही संकेत भेजता है और वही घटनाएं आपको छोटा आदमी वाला, गरीब आदमी वाला आपके सामने आता जाएगा। यदि कोई आदमी दिन भर रोते रहता है कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो अवचेतन मन उसको सेम फीड करेगा, सेम घटनाएं ब्रह्मांड में भेजेगा और आपके सामने वही परिस्थिति लाकर खड़ा कर देगा कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा। आप अपने गांव समाज में इस परिस्थिति को देख सकते हैं। जो आदमी दिन भर रोता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं आता है। इसीलिए आपका एक एक शब्द, एक एक विचार बहुत मायने रखता है। इसीलिए सदियों से ये कहता आ रहा है कि आप पॉजिटिव सोचें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें।